जय हिंद। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में पढ़े थे। अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए मान लीजिए कोई आपका उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ इसका ठीक बीच में प्रकाशीय केंद्र C होगा। इधर इसका फोकस है और ये 2F है, ये अनंत है। तो कुल कई स्थिति में हम लोग वस्तु को रखेंगे। जैसे पहला अनंत पे रखेंगे, दूसरा अनंत और 2F के बीच, तीसरा 2F पर, चौथा 2F और F के बीच, पांचवा F पर और छठवां F और प्रकाशीय केंद्र के बीच। इन 6 स्थितियों के लिए हम लोग वस्तु रख के प्रतिबिंब बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो भाई? अनंत पर हो। छोटी सी हेडिंग लिख लेंगे हम लोग, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो एक उत्तल लेंस बना लिया हम लोगों ने। ये इसका मुख्य अक्ष है। मान लीजिए F1 है और ये है आपका 2F1, यहाँ पे इनफाइनाइट है। तो जब अनंत की बात करोगे तो अनंत से जो किरणें आती हैं वो समानांतर आती हैं। हमने एक किरण को इसके फोकस से भेजा, जो फोकस से जाएगी वो क्या करेगी, जैसे ही लेंस से टकराएगी इसका अपवर्तन हो जाएगा और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी जो कि सीधे निकल जाएगी और ये दोनों किरणें जहाँ काटेंगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये F1 है तो इधर F2 होगा और इधर 2F2 होगा। आप देख रहे हो वस्तु अनंत पर है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? F2 पे बन रहा है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर है तो कहाँ पे बना है? द्वितीय फोकस पर या F2 पर। कैसा है? किरणें वास्तव में मिल रही है। जब किरणें वास्तव में मिलेंगी तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक होगा। मुख्य अक्ष के नीचे है या यूं कहे वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे है तो कैसा होगा? ये उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। क्या होगा भाई? बहुत छोटा होगा। अनंत पे रखी वस्तु के लिए जो प्रतिबिंब है F2 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। फिगर बना दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग दूसरी स्थिति रखेंगे जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो। लिखेंगे जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो। 2F1 का मतलब फोकस दूरी का दुगुना, आप समझ सकते हो। फिर से हम लोग लेंस बनाए, उत्तल लेंस। इसका ये मुख्य अक्ष है, इधर कहीं F1 है, इधर 2F1 है, यहाँ इनफाइनाइट है। हमने वस्तु को इन दोनों के बीच रखा। ये वस्तु है तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर। जो समानांतर किरण जाएगी वो लेंस से टकराने के पश्चात इसके द्वितीय फोकस से जाएगी। यहाँ हो गया F2 आपका और इधर होगा 2F2 और दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। ये यहाँ से जाएगी और देख रहे हो कि यहाँ पे काट दे रही है। जहाँ पर काटेगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। इधर F2 है तो इधर हो जाएगा कहीं 2F2। प्रतिबिंब कहाँ बना है? F2 और 2F2 के बीच बना है। लिख देंगे हम लोग प्रतिबिंब। किरणों में साइन दिखा देना कौन किधर जा रही है ना। लिखेंगे प्रतिबिंब
एक तो किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक हुआ, मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा हुआ, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है तो वस्तु से छोटा है, और F2 और 2F2 के बीच बना है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब आप अनंत और 2F1 के बीच रखोगे तो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा F2 और 2F2 के बीच बनेगा। ठीक है। अब हम लोग तीसरी कंडीशन लेते हैं, जो वस्तु को हम लोग रखेंगे 2F1 पर। आइए बनाते हैं। लिखेंगे जब वस्तु 2F1 पर हो। कहाँ हो? 2F1 पर हो। ये है आपका उत्तर लेंस, मुख्य अक्ष है इसका। कोई प्रकाश किरण, ये मान लीजिए आपका F1 है, इधर 2F2 है, इधर कहीं F2 है, और इधर ये 2F1 है, इधर F2 है, और फिर 2F2 है। जब आप वस्तु को 2F1 पे रखोगे, एक प्रकाश किरण तो जाएगी मुख्य के समानांतर, जो लेंस अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? F2 से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण, जो दूसरी प्रकाश किरण है, वो इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और ऐसे सीधे चली जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। आप देख रहे हो कि 2F2 पर एक दूसरे को काट रही है, तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक होगा। वास्तविक के साथ साथ मुख्य अक्ष के नीचे है, उल्टा होगा। देख रहे हो कि लगभग वस्तु के बराबर है, तो लिखेंगे वस्तु के बराबर होगा, और कहाँ पर होगा? 2F2 पर बनेगा। क्लियर है? वस्तु 2F1 पे होगी तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है। अब चौथी कंडीशन, जब हम लोग वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखेंगे, तो लिख लेंगे जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो, और F1 के बीच हो। बना लेंगे इसका भी हम लोग फिगर। हमने एक उत्तल लेंस बनाया और इसका ये मुख्य अक्ष है। वस्तु को अब हम लोग 2F1 और यह इसका 2F1, यह है F1, इनके बीच रख दिया। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। जो समानांतर गई है वो कहाँ से जाएगी? इसके द्वितीय फोकस से जाएगी। नियम हम बता चुके हैं, इसके द्वितीय फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, और ये दोनों किरणें इधर चली जाएंगी। तो आप देख रहे हो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं। इधर 2F2 है तो इधर कहीं इनफाइनाइट होगा, और यहीं पे प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो फिर से कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक होगा। लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक होगा। मुख्य अक्ष के नीचे तो उल्टा होगा। वस्तु से देख रहे हो बड़ा है, लिखेंगे वस्तु से बड़ा होगा, और इसके साथ साथ 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। लिखेंगे 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है। अब हम लोग वस्तु को रखेंगे F1 पर। अगली कंडीशन है जब वस्तु F1 पर हो। जब वस्तु F1 पर हो मतलब प्रथम फोकस पर हो। फिर से हमने एक उत्तल लेंस बनाया, इसका ये मुख्य अक्ष बनाया। वस्तु को अब की बार हम लोगों को
F1 पे रखना है। ये F1 है, इधर कहीं इसका F2 होगा और इधर 2F2 होगा। जब वस्तु F1 पर होगी तो एक किरण को हमने मुख्य अक्ष के समानांतर भेजा। जो समानांतर जा रही है वो निश्चित रूप से इसके द्वितीय फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से जाएगी और ऐसे सीधे निकल जाएगी। आप देख रहे हो कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर जा रही हैं। समानांतर होने के कारण ये दोनों किरणें कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जब नहीं काटेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा भाई? अनंत पर बनेगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा होगा। वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा भाई? अनंत पर बनेगा। अब एक कंडीशन और रह गई, जब वस्तु को हम लोग प्रथम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे, उसे भी हम लोग बना लेते हैं। F1 का मतलब प्रथम फोकस है, F2 का मतलब द्वितीय फोकस है। अब द्वितीय फोकस इसका मुख्य फोकस है। तो लिखेंगे जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र C के बीच हो। बना लेंगे फिगर इसका भी। ये है आपका उत्तल लेंस, इसका ये मुख्य अक्ष है। हमने एक वस्तु को इसके F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रख दिया। अब एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। जो समानांतर जाएगी वो इसके द्वितीय फोकस से जाएगी। हमने इसको इसके द्वितीय फोकस से भेज दिया। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से जाएगी। देख रहे हो ये दोनों किरणें आपस में आगे की ओर फैलती जा रही हैं। जब आगे की ओर फैलती जाएंगी तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इन्हें हम लोग पीछे बढ़ाएंगे और पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेंगी। वास्तव में तो नहीं काटेंगी, लेकिन आभासी रूप से काटेंगी। जब आभासी रूप से काटेंगी तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। लिखेंगे प्रतिबिंब, किरणें वास्तव में नहीं काट रही, आभासी रूप से काट रही हैं, डॉटेड लाइन से है, तो कैसा होगा? आभासी होगा। वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर, तो कैसा है ये प्रतिबिंब? सीधा है, आभासी सीधा। देख रहे हो वस्तु से बड़ा है, तो लिख लेंगे वस्तु से बड़ा। और कहाँ बना है? वस्तु की ओर बना है, लिख देंगे वस्तु की ओर बनेगा। इस प्रकार ये आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बन गया। अब हम लोग अवतल लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब को बना लेते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोग अब की बार एक अवतल लेंस बनाएंगे। यह है आपका अवतल लेंस। इसका ये मुख्य अक्ष है। हमने कोई वस्तु को रख दिया, इधर मान लीजिए F2 है, इधर कहीं 2F2 है, इधर F1 है और इधर 2F1 है। हमने किसी वस्तु को रख दिया। किसी भी स्थिति में हम लोग वस्तु को रख सकते हैं और प्रतिबिंब को हम लोग बना लेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है आपकी, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। चूंकि अवतल लेंस है तो प्रकाश किरणों को फैला देगा, इधर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से जाएगी जो सीधे निकल जाएगी। ये दोनों किरणों की दिशा अलग अलग है, इसलिए आगे कभी भी नहीं काटेंगे। इस किरण को यदि हम पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही है आभासी रूप से, और यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग जो प्रतिबिंब है वो कैसा है भाई? आभासी रूप से काट रही है तो आभासी है। चूंकि
ये देख रहे हो प्रतिबिंब, वस्तु जिधर है उधर वस्तु प्रतिबिंब भी है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु और मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब। तो कैसा है ये? सीधा है और वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। ठीक है, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो लिख देंगे वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। इस प्रकार है आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने सीख लिया। अब उत्तल लेंस या अवतल लेंस अथवा यूं कहें लेंस की फोकस दूरी का हम लोग सूत्र जान लेते हैं। इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, केवल फार्मूला पढ़ना है। तो हम लोग लिख लेंगे उसे भी। हेडिंग लिखिएगा लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। हेडिंग है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र। डेरिवेशन इसका नहीं पढ़ना है। तो लेंस की जो फोकस दूरी है उसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां f लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी भी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और जो u है लेंस से वस्तु की दूरी है। क्या है भाई? वस्तु की दूरी है। इस फार्मूले में किसको प्लस में रखना है किसको माइनस में रखना है वो भी बता दें। तो इधर हम लिख दे रहे हैं एक तरफ उत्तल लेंस और एक तरफ अवतल लेंस। दोनों के लिए हम अलग अलग लिख दे रहे हैं। उत्तल लेंस के लिए u का मान हमेशा वस्तु लेंस के बाएं रखी जाती है तो होगा निगेटिव। v का मान यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो पॉजिटिव रखना है, लेंस में उल्टा होता है। और आभासी है तो v का मान निगेटिव रखना है। और f का मान उत्तल लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। जबकि अवतल लेंस के लिए u का मान तो इसके लिए भी बाएं होगा तो निगेटिव हुआ। v का मान हमेशा वास्तविक बन रहा, आभासी प्रतिबिंब बन रहा था इसलिए होगा ये माइनस में। और f का भी मान किसमें होगा? ये माइनस में। ठीक है, तो जब हम लोग फार्मूले पे सवाल लगाएंगे अवतल लेंस के लिए इस प्रकार और उत्तल लेंस के लिए इस प्रकार हम लोग रखेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा वॉच करें। आप इसका वॉच टाइम बढ़ाएं और सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।